स्क्रीन के सामने बैठा आदित्य क्या अपने जिज्ञासु मन को रोक पाएगा। काव्या और विक्रम एक विशाल बंगले में पहुंचे, जिसे मालिक रघुवीर ने इंटरनेट पर डाला था। कीमत इतनी कम थी कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था, और यही वजह थी कि उन्होंने इसे देखने का फैसला किया। मकान मालिक रघुवीर बेहद मेहमान नवाज था। उसने उन्हें पूरा बंगला घुमाकर दिखाया। न तो डिजाइन में कोई कमी थी और न ही सजावट में। रघुवीर थोड़ा हैरान था, क्योंकि यह इलाका काफी सुनसान था और आमतौर पर युवाओं की पसंद नहीं था। तभी काव्या और विक्रम के मन में एक बुरा अतीत ताजा हो गया। 6 महीने पहले नेहा, विक्रम की पत्नी, को अचानक तेज पेट दर्द हुआ, लेकिन विक्रम से संपर्क नहीं हो पाया। जब विक्रम अस्पताल पहुंचा, तब तक उनका बच्चा इस दुनिया को छोड़ चुका था। इस दर्दनाक याद से बचने के लिए उन्होंने एक शांत और दूर का इलाका चुनने का सोचा, लेकिन उनके आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वे इस बंगले को खरीद सकें। फिर भी रघुवीर ने जोर देकर कहा कि वे एक रात यहाँ रुकें। अगले दिन दोनों ने महसूस किया कि यह उनके 6 महीनों की सबसे सुकून भरी नींद थी। नीचे आने पर उन्होंने देखा कि रघुवीर जा चुका था, बस एक पत्र छोड़कर। रघुवीर ने लिखा कि जब से उसकी पत्नी इस घर में मरी थी, वह गहरी उदासी में डूबा हुआ था। अब समय आ गया है कि वह अपनी जिंदगी बदल ले, और चूंकि इस दंपति का अतीत भी उससे मिलता जुलता है, शायद यह किस्मत है कि घर उन्हें दे दिया जाए। लेकिन एक शर्त है, तहखाना कभी नहीं खोलना। विक्रम को इस पर शक था कि दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता, लेकिन नेहा ने कहा, अगर शर्त तोड़ भी दी तो बस घर छोड़कर चले जाएंगे। विक्रम ने अनिच्छा से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। घर बदलने की खुशी में उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। इसी बीच रिया नाम की एक महिला वहां आ पहुंची, जिसे देख विक्रम का चेहरा बदल गया। असल में वे सहकर्मी होने के साथ साथ गुप्त प्रेमी भी थे। हालांकि विक्रम ने हाल ही में रिश्ता खत्म करने का फैसला किया था, पर रिया मानने को तैयार नहीं थी। तभी एक सहकर्मी ने विक्रम को बाहर बुलाया। आंगन में एक पागल आदमी था, जिसके हाथ में पेट्रोल का डिब्बा था। विक्रम ने उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बस कुछ कहकर चला गया। अगले दिन विक्रम दफ्तर पहुंचा तो सहकर्मियों की नजरें बदली हुई थीं। पता चला कि रिया ने उस पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। विक्रम ने यह बात नेहा को नहीं बताई, बल्कि दौड़ने में समय बिताने लगा। खाली समय में उसकी तहखाने को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन उसने मकान का नक्शा निकाला। प्रबंधक ने बताया कि रघुवीर इस घर का पहला मालिक था और 25 साल पहले उसकी पत्नी और बच्चा अचानक गायब हो गए थे। इसके बाद घर कई हाथों में गया। पिछला मालिक मनीष था, जिसने तहखाना खोला था और फिर घर उससे छीन लिया गया। विक्रम ने नक्शे में एक छिपा हुआ भूमिगत कमरा पाया। उसने फर्श खोला और अंदर घुसा, लेकिन एक लोहे का दरवाजा रास्ते में था, जिसके पीछे तहखाना था। वह उसमें छेद करने वाला ही था कि नेहा आ गई, और उसने जल्दी से सब कुछ हक दिया। 1 महीने बाद नेहा को उल्टी जैसा महसूस हुआ। गर्भ परीक्षण से पता चला कि वह फिर से मां बनने वाली है। उसने नक्शे में तहखाने का रास्ता भी देख लिया और समझ गई कि विक्रम वहां जाने की कोशिश कर रहा था। नेहा नीचे गई, लेकिन उसी समय रिया घर आ गई। वह नेहा से विक्रम के बारे में बात करने आई थी। दोनों एक दूसरे से चूक गईं। रात में नेहा ने विक्रम को खुशखबरी दी और तहखाने की बात भी बताई। विक्रम ने वादा किया कि वह अब कभी तहखाने के पास नहीं जाएगा। अगले दिन विक्रम को फोन आया। उसका नाम साफ हो गया था और वह अगले हफ्ते से काम पर लौट सकता था। खुश होकर उसने दीवार पर लगी पेंटिंग हटाई तो उसके पीछे एक गोली लगी हुई थी। फिर उसे फायरप्लेस पर एक बॉक्स मिला, जिसमें उसी तरह की गोलियां थीं। उसे शक हो गया कि रघुवीर की पत्नी और बच्चे का गायब होना किसी हत्या से जुड़ा है और तहखाना ही सबूत छुपा रहा है। तभी पुलिस आई। उन्हें रिया की गाड़ी पास के राज्य में मिली थी, लेकिन वह लापता थी। विक्रम से पूछताछ हुई और वह संदिग्ध बन गया। नेहा को भी यह सब चुभ रहा था। उसने पुलिस के सामने विक्रम के अफेयर का जिक्र कर दिया। बाद में नेहा ने बताया कि 6 महीने पहले भी उसने विक्रम पर दूसरी औरत की खुशबू महसूस की थी, और जिस दिन उनका बच्चा गया, विक्रम रिया के बिस्तर पर था
इसलिए फोन नहीं उठाया। विक्रम को मनीष की बात याद आई। उसने कहा था कि तहखाना असल में खाली है, लेकिन यह लोगों के रिश्तों को तोड़ देता है, उनकी इच्छाओं को उकसाता है और अंततः उन्हें बर्बाद करता है। घर लौटकर नेहा ऐसे दिखा रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन विक्रम तहखाने की ओर दौड़ पड़ा और नेहा ने रोकर भी उसे रोकने की कोशिश की। अंत में नेहा ने सच उजागर किया। उस दिन रिया घर आई थी और भावनाओं में भरी हुई थी। नेहा ने सोचा कोई चोर है और फायरप्लेस से बंदूक उठाई, गोली चलाई। एक गोली दीवार में लगी और विक्रम ने वही देख ली थी। फिर उसने रिया का गला दबा दिया, शव को तहखाने में छुपा दिया और कार को दूसरे राज्य में छोड़ दिया। उसने विक्रम को चेतावनी दी, अगर उसने सच छुपाने में साथ नहीं दिया तो हत्या का आरोप उसी पर लगेगा, क्योंकि उसके पास रिया के साथ रिश्ता और मकसद दोनों थे। अंत में दोनों ने फैसला किया कि वे इस राज को दफना देंगे और बच्चे के आने का इंतजार करेंगे।